फ़हम दीन कोर्स का आज हमारा 24वां सबक है। आज इंशाल्लाह हम अलामाते क़यामत के हवाले से कुछ चीज़ें सीखेंगे कि क़यामत आने से पहले पहले क़यामत की कुछ अलामात ज़ाहिर होंगी। वो अलामात दो तरह की हैं, एक छोटी अलामात हैं और कुछ बड़ी अलामात हैं। क़यामत की जो छोटी छोटी अलामात हैं, 3 खसफ होंगे, 3 आदमी ज़मीन में दंसेंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और तीसरा जज़ीरा अरब में। उसके बाद कुर्बे क़यामत इल्म उठ जाएगा, इल्म की किल्लत हो जाएगी। इल्म की किल्लत से मुराद ये है कि उलमा उठ जाएंगे ज़मीन से। किताबें तो भरी भरी होंगी, दुनिया में किताबों के ढेर लगे होंगे, लेकिन उन किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, उलमा की किल्लत हो जाएगी। उसके बाद जहालत की कसरत हो जाएगी। सरकार ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत जहालत की कसरत हो जाएगी। लोग जुहाला से फतवे पूछेंगे, जुहाला से मसाइल पूछेंगे। फरमाया वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी आगे गुमराह करेंगे। उसके बाद कुर्बे क़यामत ज़िना की कसरत हो जाएगी, बेहयाई आम हो जाएगी। उसके बाद कुर्बे क़यामत मर्दों की किल्लत हो जाएगी, मर्द कम होंगे, औरतें ज़्यादा होंगी। सरकार ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में माल की कसरत हो जाएगी। वो बंदा जिस बंदे को पहनने के लिए कपड़े मुयस्सर ना थे, वो बंदा जिसे खाने के लिए खाना मुयस्सर ना था, फरमाया वो बड़े बड़े महल्लात पर इतराएंगे कि मेरे पास इतना माल है, मेरे पास इतना माल है। तो सरकार ने फरमाया कि ये क़यामत की अलामत है। अगली अलामत सरकार ने इरशाद फरमाया कि दीन पर कायम रहना ये मुश्किल हो जाएगा। इंसान कब्रिस्तान में जाएगा, वहाँ कब्र को देखेगा तो ख्वाहिश और तमन्ना ये करेगा, काश के इस कब्र वाले की जगह मैं इस कब्र के अंदर होता ताकि मेरा दीन महफूज हो जाता। फरमाया दीन को महफूज रखना कुर्बे क़यामत जो है ये मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने फरमाया कि बंदा सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को बंदा मुसलमान होगा, सुबह को बंदा काफिर हो जाएगा। तो ये कुर्बे क़यामत की अलामत है। उसके बाद सरकार ने फरमाया कि वक्त में बरकत नहीं रहेगी। एक साल महीने की मिसल हो जाएगा, महीना जो है ये हफ्ते की मिसल हो जाएगा, हफ्ता जो है ये दिन की मिसल हो जाएगा, और जो दिन है ये घंटों की मिसल हो जाएगा। वक्त इस तरह गुजरेगा कि पता भी नहीं चलेगा। सरकार ने सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर ज़कात देना ये गरां गुजरेगा। लोग ज़कात देने को अपने ऊपर बोझ समझेंगे कि इस्लाम ने हमारे ऊपर बोझ डाल दिया है कि हमसे ज़कात का इस्लाम ने मुतालबा किया है। उसके बाद सरकार ने इरशाद फरमाया कि मर्द अपनी औरतों के ताबेदार हो जाएंगे और वालिदैन के नाफरमान हो जाएंगे। ये सरकार ने फरमाया कि क़यामत की अलामत है। और लोगों के पास वालिदैन के लिए वक्त नहीं होगा, बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ वक्त गुजारने को पसंद करेंगे। वालिदैन के पास एक घर ही नहीं बैठेंगे, सारा सारा दिन सरकार ने फरमाया कि अपने दोस्तों के पास बैठे रहेंगे। ये क़यामत की अलामात में से है। उसके बाद सरकार ने साथ फरमाया कि लोग मस्जिद में ऊंची आवाज से चिल्लाएंगे। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में खामोशी होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। फरमाया लोग मस्जिद में आकर ऊंची ऊंची आवाज से बातचीत करेंगे, ऊंची ऊंची बात से चिल्लाएंगे और दुनियावी गुफ्तगू मसाजिद में किया करेंगे। उसके बाद गाने बजाने की कसरत हो जाएगी, गाने की, ड्रामों की, फिल्मों की, ये क्या हो जाएगी, कुर्बे क़यामत कसरत हो जाएगी। उसके बाद लोग अपने अगलों पर लानत भेजेंगे। जो उनसे पहले उनके बुजुर्ग गुजर चुके हैं, वो कहेंगे कि जी इन्हें तो दुनिया का पता ही कुछ नहीं था, असल तो हमें दुनिया का पता है। आज जिद्दत हमारे अंदर आई है, हमसे जो पहले लोग थे उन्हें तो दुनियादारी के बारे में बिल्कुल इल्म ही नहीं था। उसके बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बड़ा दज्जाल है,
उसके जाहिर होने से पहले पहले 30 छोटे दज्जाल जाहिर होंगे। सरकार ने फरमाया कि उन दज्जालों में से हर एक ये दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ। सरकार ने फरमाया कि वो तमाम के तमाम झूठे होंगे। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा है, मेरे बाद किसी भी नबी ने नहीं आना। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो फितने दज्जाल है, जो सबसे बड़ा दज्जाल है, वो कुर्बे क़यामत जाहिर होगा। अब जिस वक़्त वो दज्जाल जाहिर होगा, सरकार ने फरमाया कि 40 दिन में वो पूरी रूए ज़मीन का गश्त कर लेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन उसका 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन उसका 1 हफ्ते के बराबर होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी दिन हैं वो 24-24 घंटों के होंगे। सरकार ने फरमाया कि उस दज्जाल के पास एक बाग होगा और दूसरी जहन्नम होगी, आग होगी। दाईं तरफ वो अपना बाग रखेगा, बाईं तरफ आग को रखेगा। अपनी जानिब से उसने जन्नत और दोज़ख बनाए हुए हैं। जिसे कहेगा मेरे पास आओ, मुझे खुदा मानो, मुझे रब कहो, जो बंदा सरकार ने फरमाया कि उसकी बात मान लेगा, अपनी जानिब से उसे अपनी जन्नत में भेजेगा। सरकार ने फरमाया कि हकीकतन में वो जहन्नम होगी। जो बंदा उसका कहा नहीं मानेगा, उसकी बातों में नहीं आएगा, सरकार ने फरमाया कि अपनी जानिब से अपनी जहन्नम में भेजेगा, हकीकतन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत होगी। फिर सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिस जगह से वो गुजरेगा, वीराने से गुजरेगा, वहाँ सब्जा उगा देगा, हुक्म करेगा, बारिश होना शुरू हो जाएगी। ये तरह तरह के सरकार ने फरमाया कि शोबदेबाजी दिखलाएगा। उसके बाद सरकार ने फरमाया कि हरमैन शरीफैन में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन सरकार ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म दे देगा, फरिश्ते दज्जाल को हरमैन शरीफैन में दाखिल नहीं होने देंगे। उसके बाद सरकार ने फरमाया कि वो मुल्क शाम की तरफ जाएगा। मुल्क शाम जब जाएगा, वहाँ पर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। सुबह फजर का वक्त होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामिया मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होंगे। नमाज के लिए अकामत कह दी जाएगी। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना इमाम महदी को हुक्म देंगे कि आप मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर नमाज करवाएं। हज़रत सैयदना इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर जब नमाज पढ़ाएंगे, नमाज के बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के सांस की खुशबू से दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने फरमाया कि फिर दज्जाल भागेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी कमर में पीछे से तीर मारकर उसे वासिल जहन्नम कर देंगे। जब ये जहन्नम वासिल हो जाएगा दज्जाल, उसके बाद सरकार ने फरमाया कि ज़मीन में इस्लाम आम हो जाएगा। दुनिया में दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन बाकी नहीं बचेगा। ईसा अलैहिस्सलाम सलैब को फिर तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और तमाम जो यहूदी हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे। उसके बाद एक और फितना जाहिर होगा जिसे याजूज माजूज का फितना कहा जाता है। कुरान पाक में भी इसका तज़किरा मौजूद है। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम आपने दीवार खींचकर उन्हें बंद कर दिया है। तो उसके बाद दज्जाल के बाद फितने याजूज माजूज जाहिर होगा। सरकार ने सलाम ने इरशाद फरमाया कि याजूज माजूज के फितना के साथ किसी इंसान को मुकाबला करने की ताकत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा। ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाएंगे। एक अरसा कोहे तूर पर रहेंगे, याजूज माजूज आएंगे, ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, पूरी ज़मीन में कत्ल गारत कर देंगे, हत्ता कि ज़मीन में कोई एक इंसान भी बाकी नहीं बचेगा। फिर कहेंगे कि जी हम आसमान का रुख करते हैं, आसमान की जानिब याजूज माजूज तीर बरसाएंगे। फिर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याजूज माजूज की गर्दन में एक कीड़ा पैदा फरमा देगा, जिसके सबब तमाम यजूज माजूज जो कौम है वो हलाक हो जाएगी। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम को तूर से नीचे तशरीफ लाएंगे तो ज़मीन जो है वो गंदगी से भरी होगी, बदबू के साथ भरी होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत की बारिश का नुज़ूल फरमाएगा, जिनके सबब पूरी ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो साफ फरमा देगा। उसके बाद
एक धुएं का ज़हूर होगा कुर्बे क़यामत, और उसके साथ दाबतुल अर्द एक जानवर है उसका ज़हूर होगा। उस दाबतुल अर्द जानवर के एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। इनके बाद क़यामत की सबसे बड़ी और आखिरी जो अलामत है वो ज़ाहिर होगी कि सूरज जो है वो मगरिब से तुलू हो जाएगा। जब सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा तो वो फिर क़यामत का दिन होगा। उसके बाद क़यामत जो है वो बर्पा हो जाएगी।